भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक तो पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब घर का एक व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी उसका विवाह जो है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों से मिले, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ किया, लेकिन फिर भी जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी व्यक्ति है, जो भी मतलब लड़का लड़की है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय के घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पूरी होती है। तो पहला उपाय जो हमारा ये है, इसमें आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, तो क्या लेना है? 3 काली मिर्च, साथ में 1 धतूरा ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको केवल और केवल पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधे आपको दक्षिण दिशा की ओर, अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको जिधर साइड शिव मंदिर का जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर देना है, काली मिर्च और 1 धतूरा
अर्पित कर देना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है अवश्य रूप से उसका जो विवाह है 1 से 1.5 महीने के अंदर होता ही होता है। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल था, आपको जो लेना है, आपको लेना है केवल लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब लाल चंदन बिंदी के रूप में, ठीक। अब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो वहाँ आपने अर्पित कर दिया। वहाँ अर्पित करने के बाद आपको माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको 5 मिनट तक खड़े रहना है, फिर वही आपको उठाना है, ठीक। मतलब वही लाल चंदन अपने हाथ में लगाना, उसको लेके आ जाइए घर जहां आप लोग सोते हैं, और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर ही दीवार में लगा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।